जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावाला योग केंद्र, जीरावाला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। खूब ध्यान से अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया, सावधान, कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, बदलाव का अनुभव, इंस्टेंट बदलाव, शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, चैतसिक स्तर पे, तीनों का पूरा। शांत शांत प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर शरणागति भाव नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे।
कोरोना से जंग योगा के संग। इस श्रेणी में हम दैनिक अभ्यास, डेली किस तरह अभ्यास करना है उसमें आगे बढ़ रहे हैं। सर से पांव तक जितने शरीर के हिस्से हैं उनको एक्टिवेशन मिलना चाहिए, वो हिस्सा सक्रिय होना चाहिए। इस तरह अभ्यास करना है। अभ्यास के 3 शर्तें हैं, 3 कंडीशन है, 3 रूल को फॉलो कीजिए। यथाशक्ति निरंतरम, आपकी जितनी क्षमता है उतना ही अभ्यास करेंगे। ज्यादा करेंगे तो थक जाएंगे, एनर्जी का नाश होगा। दूसरा, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ पे होगा, शरीर पे होगा, सांस पे इफेक्ट होगी और मन की अवस्था बदलती जाएगी। तीनों को ऑब्जर्व कीजिए, जिसे योगा में धारणाओं का अभ्यास कहते हैं। देह धारणा, प्राण धारणा, चित्त धारणा। कंप्लीट अवेयरनेस होगी तो तीनों धारणाओं का अभ्यास साथ में चलेगा। और तीसरी बात है कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। 1 घंटा योगाभ्यास ही करें, किसी बात को सोचिए मत, डेफिनेटली फायदा होगा। प्रति पल, प्रति सेकंड थोड़ी सी मूवमेंट की उसकी इफेक्ट होती है। शरीर स्तर पे जानिए, सांस पे जानिए और चित्त की अवस्था को जानिए। आगे बढ़ते हैं, अभ्यास करेंगे। पैर को फैला दें, पंजे को गोलाकार घुमाइए, थोड़ा सा शरीर को सक्रिय करते हैं। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों में डिस्टेंस, फ्री मूवमेंट, बिना अटके, बिना रुके, बिना थके, मुक्त अवस्था से सिर्फ मूवमेंट कीजिए। आंखें बंद, एक बार भी बीच में रुकना नहीं है। बंद आंखों से पैरों के भीतरी मसल्स की मूवमेंट को महसूस करें। चलने की क्षमता बढ़ेगी, पैर की फैट कम हो जाएगी, मसल्स दृढ़ होंगे, थकान नहीं होगी, पैर में जो नसनालियां है वो सक्रिय रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। कई सारे बेनिफिट्स हैं। विश्रांति, सांस की गति को प्रतिपल चेक करते रहिए। चक्की चालन, दोनों पैर जोड़ देंगे, दोनों मुट्ठी जोड़ देंगे, अपने आप को गोलाकार घुमाएंगे। कोशिश कीजिए जितना आगे आप झुक सकते हो। पीठ में पीछे पेन होगा, जितना बर्दाश्त कर सकते उतना ही झुकिए। शुरू 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6। सांसों की गति बढ़ गई, 2-3 सांसें चेक कर लीजिए। पैर फैला देंगे। अब घंटी चालन, अभी जो क्रिया की वो चक्की चालन, छोटा सा सर्कल। अब घंटी चालन, बड़ा सर्कल। एक सावधानी बरतनी है, बिल्कुल धीरे धीरे ये क्रिया करनी है। अगर हम तेज गति से करेंगे तो पैर में जो साइटिका नर्व्स होती है वो खींची जाएगी और दिन भर पेन रहेगा। स्लोली कीजिए, कमर से रोटेट होना है। शुरू 1 और स्लोली 2 3 4 5 6। पूरे शरीर में स्केलेटन सिस्टम सक्रिय हो जाती है, खिंचाव मिलता है। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6। इसी अवस्था में विश्रांति, आंखें बंद।
प्रति पल सांस की गति को चेक करें, बदलाव को महसूस करते रहिए। अवेयरनेस उसे कहते हैं। लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ेंगे, राइट हाथ ऊपर कीजिए, खींचिए। आप लेफ्ट की ओर जाके मस्तिष्क के ऊपर से लेफ्ट पैर को पकड़ने का प्रयत्न। कंप्लीट साइडवर्ड बेंड। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। धीरे से मध्य में आएंगे, या आधा हुआ। राइट से राइट पैर को पकड़ेंगे, लेफ्ट स्ट्रेट कीजिए, ऊपर मस्तिष्क के ऊपर से राइट को पकड़िए। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। कंप्लीट साइडवर्ड बेंड। धीरे से मध्य में आएंगे, इसी अवस्था में विश्राम। प्रत्येक मूवमेंट, छोटी सी हलचल भी शरीर पे बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। इसलिए प्रति पल चौकन्ने रहे, अपने आप को चेक करते रहिए। और अगर नॉर्मल होना है तो सांस को देखते रहिए। आखिरी क्रिया रोलिंग करेंगे, जितना आगे जा सकते हैं। पहले शुरुआत स्लो धीमी गति से करेंगे, फिर थोड़ी थोड़ी गति को बढ़ा सकते हैं। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30। धीरे से पैर नजदीक ले आएंगे, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। पैर फोल्ड कर लेंगे, शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ कोहनी की गति, ये भी क्रिया डेली करनी है। शुरू करेंगे। उनके राम आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, स्लोली, बिल्कुल शोल्डर तक शरीर बिल्कुल स्थिर होगा। सिर्फ रोटेशन कहाँ पे होगा? मस्तिष्क में और गर्दन में। 1 2 3 4 5 6 उल्टा 1 2 3 4 5 6 जट पे 1 stop. नमन मुद्रा पार्ट 2। हाथ पीछे इस तरह खींचेंगे, सीना आगे अपने आप आ जाएगा, गर्दन ऊपर, रेचा
पूरा आगे झुकना है कमर से। रे बिल्कुल ढीला शरीर, मस्तिष्क को जमीन पे लगाने का प्रयत्न। पूरा सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। सी मुद्रा, हाथ को नजदीक रखिए, जीभ बाहर निकाल के खींचने का प्रयत्न। शरीर स्थिर, सिर्फ जीभ को खींचना है, इतना खींचना है कि जीभ के मूल में खिंचाव का अनुभव हो। विश्रांति, आंखें बंद। बैठक स्थिति में पर्वतासन, दोनों हाथ नजदीक धीरे धीरे उठाइए, दोनों हाथ पैरेलल ऊपर, बिल्कुल इंटरलॉक कर लीजिए। दोनों हाथ, दोनों कान को बंद कर देंगे बिल्कुल एंटीना की तरह। अब शोल्डर से खींचिए, कमर से खींचाओ और खींचिए और खींचिए, जितनी ताकत है सारी ताकत झोंक दीजिए, लेकिन खींचिए और खींचिए। शरीर खींच रहा है, हम दृष्टा बन के खिंचाव का अनुभव करेंगे। देह धारणा, शरीर पे हो रहे बदलाव को महसूस करें। गर्दन ऊपर करेंगे थोड़ी सी, शरीर खींचा हुआ, सांसें नॉर्मल। अब लंबी गहरी सांस, डेलिब्रेटली, पर्पसफुली लंबी गहरी सांस। धीरे से दोनों हाथ नजदीक ले आएंगे। इसी अवस्था में विश्राम। वक्रासन करेंगे, ट्विस्टिंग पोस्चर है। हमने वर्टिकली खींचा, अब अपने आप को ट्विस्ट करते हैं ताकि जो लिवर, स्प्लीन और पेनक्रियास है, तीनों पे दबाव आए और पेनक्रियास सक्रिय हो और इंसुलिन का स्त्राव ठीक से हो। राइट हाथ, राइट पैर को उठाएंगे लेफ्ट घुटने के पास। ये वक्रासन है, ट्विस्टिंग पोस्चर। लेफ्ट कोनी में राइट घुटना फंसाइए, इस तरह छाती पे लगाएंगे, राइट हाथ पीछे टेक देंगे। अब पीछे की दीवार देखने का प्रयत्न, और पीछे घुटने को सीने से दबाइए और अपने आप को पीछे ले जाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा शरीर पीछे मुड़ा हुआ। गर्दन सीधी करेंगे,
पीछे रखा हुआ हाथ नजदीक ले आएंगे, आगे वाला हाथ नीचे, पैर फैला देंगे, आधा हुआ। लेफ्ट लेग को उठाइए राइट के पास, राइट कॉर्नी में लेफ्ट घुटना फंसाइए, लेफ्ट हाथ पीछे टेकिए और पीछे देखूंगा। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ नजदीक ले आएंगे, पैर फैला देंगे, विश्राम। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, दोनों बातों पे खूब ध्यान। वज्रोली मुद्रा करेंगे अब एब्डोमिनल पार्ट के लिए, और उसी मुद्रा में फिर हल्के से लेट जाएंगे। सबसे अगर महत्वपूर्ण अंग है हमारा शरीर का तो पेट का हिस्सा, क्योंकि वहाँ पे खाना हजम भी होता है, खाने का विघटन होता है, ऊर्जा तंत्र वहीं पे है, और कचरा निकालने का उत्सर्जन तंत्र वहीं पे है, नाभि भी वहीं पे है, मणिपुर चक्र भी वहीं पे है। और हमें सप्त धातु देने वाला विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, सब तत्वों का भी वो इकट्ठा होना हुआ है। वज्रोली मुद्रा करेंगे, दोनों पैर फैला देंगे इस तरह यथाशक्ति। अगर ब्लड प्रेशर के मरीज है, हार्ट ट्रबल है तो संभाल के करेंगे। एक पैर को उठाइए, स्ट्रेट रखिए, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, सांसें नॉर्मल। दूसरा पैर उठाइए, बिल्कुल सीधा, एक हाथ उठाइए, दूसरा हाथ, बस हो गया। अपने आप को दृष्टा बनाइए, क्या हो रहा है वो दृष्टा बन के महसूस करें। पेट में खिंचाव, पैरों में कंपन, धीरे धीरे सांस की गति का बढ़ना, तीनों अनुभव जब तक नहीं होते इसी अवस्था में डटे रहिए, डटे रहिए। होल्ड इट, अपने आप को होल्ड कीजिए, संकल्प कीजिए मुझे इतनी सेकंड तक इस अवस्था में रुकना है। धीरे से स्लोली स्लोली पीठ के बल लेट जाएंगे, विश्राम। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, सांसों की गति को देखिए सिर्फ। सावधान, इसी श्रेणी का दूसरा आसन है उचित पादासन। दोनों पैर को 45 डिग्री पे रख लेना है, बस बाकी काम अपने आप होगा। फिर दृष्टा बन के शरीर पे हो रही इफेक्ट को महसूस करना है। धीरे से दोनों पैर 45 डिग्री पे, हाथ पास में, घुटने से बिल्कुल स्ट्रेट, पकड़ के रखिए। सिर्फ सांस की गति को देखिए। पैर बिल्कुल सीधे 45 डिग्री पे, घुटने से बिल्कुल स्ट्रेट, घुटने से स्ट्रेट कीजिए, काफी मुड़े हुए, घुटने से सीधे कीजिए पैर को। पकड़ के रखिए, विश्राम। पुनः आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। कंधरासन कमर के लिए और
बैक को, स्पाइनल कॉर्ड को विशिष्ट आकार देने के लिए, और जो सूक्ष्म स्ट्रेस है, दिन भर हम सोचते रहते हैं, उस सोच से हमें सूक्ष्म स्ट्रेस उत्पन्न होता है, एनर्जी बहुत बह जाती है, हम स्थिरता नहीं पाते। वो सूक्ष्म स्ट्रेस को दूर करने के लिए, मन को विचारों से कुछ पल के लिए मुक्त करने के लिए कंधरासन। दोनों पैर फोल्ड करेंगे, हो सके तो घुट्टी पकड़ने का प्रयत्न, दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस, दोनों पैर की एड़ी सीट से लगी हुई। अब धीरे से कमर को उठाएंगे, जितना मैक्सिमम, जितना उठा सकते, चिन लॉक हो जाएगा। सिर्फ सांस को देखिए, प्रत्येक सांस के साथ पेट की मूवमेंट को महसूस करें। घुटने में इफेक्ट होगी, कंधों पे दबाव, गले में दबाव, पेट बिल्कुल फ्री। पूरे शरीर को बंद आंखों से चेक कीजिए। धीरे से नीचे आएंगे, स्लोली स्लोली, पैर फैला के विश्राम। शरीर की अवस्था को महसूस कर रहे हैं। सर्वांगासन, सर्व अंगों का आसन, जिसे विपरीत करनी मुद्रा भी कहते हैं। हमारे पैर ऊपर होंगे, मस्तिष्क नीचे। क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन पूरा मस्तिष्क में आएगा। मस्तिष्क में क्या है? पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ब्रेन, हमारा सारी इंद्रियों के उगम स्थान, बहुत कुछ है। सब कुछ भरपूर रक्त से द्रवित होगा। ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क में आने की मस्तिष्क की क्षमता बढ़ेगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा, चेहरे की रौनक बढ़ेगी, आंखों की दृष्टि बढ़ेगी, इंद्रियों की संवेदनशीलता बढ़ेगी, इम्यून सिस्टम में बहुत इजाफा होगा। अनगिनत बेनिफिट है, हम सिर्फ महसूस करेंगे। आप जितना कर सकते हो उतना कीजिए। बिल्कुल जो नहीं कर सकते वो कोणासन करेंगे, यानी दोनों पैर को 90 डिग्री तक उठाएंगे। जो लोग सर्वांगासन नहीं कर सकते वो क्या करेंगे वो देखिए। दोनों पैर को इस तरह 45 डिग्री पे उठा के रखेंगे, इस तरह दोनों पैर को उठा के रखिए। जो कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे। आप रोलिंग करके भी कर सकते हो, कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा आसन है सर्वांगासन। दोनों पैर 45 डिग्री, 90 अर्धलासन, सर्वांगासन। स्थिरता, आंखें बंद। सिर्फ दृष्टा बनिए, क्या हो रहा है वो देखिए। पूर्ण करेंगे दोनों पैर को 40 हलासन,
हाथ का सपोर्ट स्लोली 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 एक एक वर्टिब्रा को टच करते हुए धीरे 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 जमीन पे आएंगे। विश्रांति, रिलैक्स हो जाइए। सिर्फ सांसों पे ध्यान। कई लोग को सर्वांगासन से गर्दन में तकलीफ होती है, उनके लिए पूरक आसन करना जरूरी है, सप्लीमेंट्री आसन, ताकि जो इफेक्ट सर्वांगासन से उत्पन्न हुई है उसे नलीफाई कर सके हम। उसे मत्स्यासन कहते हैं। पूरक आसन है और अपने आप में हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने वाला, दीर्घ श्वसन में सहाय करने वाला और एक आसन। तो मत्स्यासन करेंगे, पूरक आसन भी हो जाएगा और लंग्स की कैपेसिटी को एनहांस करने वाली एक क्रिया भी हो जाएगी। पद्मासन आवश्यक, अगर नहीं लगता है तो अर्ध पद्मासन। इस तरह पद्मासन लगाइए, दोनों हाथ सीट के नीचे, सीना उठाइए, मस्तिष्क टेकने, मस्तिष्क टेकने और तालू जमीन पे टेक दीजिए। अब लंबी गहरी सांसें। धीरे से मस्तिष्क सीधा करेंगे, पैर को फैला दीजिए। इसी अवस्था में विश्राम। बिल्कुल ढीला शरीर, सिर्फ सांसों पे ध्यान। एक साइड टर्न हो जाएंगे। नौकासन का अभ्यास करेंगे। नौकासन के 4 प्रकार है। आप किसी एक प्रकार को 3 मिनट तक कर सकते हो या चारों प्रकार को साथ में। पेट का हिस्सा, पहले प्रकार में नाभि पे दबाव, दूसरे प्रकार में पूरे पेट पे दबाव, तीसरे प्रकार में पेड़ू के स्थान पे और चौथे प्रकार में और नीचे पेड़ू से नीचे का स्थान। भिन्न भिन्न प्रकारों से दबाव आता है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। बहुत बढ़िया आसन है, शरीर की क्षमता को उजागर करने वाला बेहतरीन आसन नौकासन। हम चारों प्रकार साथ में करेंगे। आप अपनी क्षमता है उतना ही रुकिए। दोनों हाथ फैला देंगे। पहला प्रकार, उठाइए हाथ पैर को और ऊपर और ऊपर। अपने आप को बिल्कुल ढीला कर दीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पेट पे अच्छा सा दबाव। दूसरा प्रकार, हाथ पैर खोल दीजिए, पूरा पेट दब रहा है। दबाव का अनुभव, दृष्टा बनिए। तीनों धारणाओं का अभ्यास करें। तीसरा, चौथा, मुष्टिबद्ध रोलिंग कर सकते इसमें। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। विश्राम, रिलैक्स हो जाइए। एक साइड टर्न हो जाएंगे। आसन पूर्ण हुए। सांसों पे ध्यान। एक मिनट के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए।
साइड टर्न होकर हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। प्रतिपल सांस को देखिए कैसे इफेक्ट होती है। बटरफ्लाई, शरीर स्थिर, सिर्फ घुटनों की मूवमेंट। मस्तिष्क नीचे करेंगे और आसन ग्रहण करेंगे। ऑलवेज बटरफ्लाई कीजिए ताकि आपकी स्थिरता बढ़ेगी, अच्छी तरह बैठ पाएंगे। प्राणायाम से पहले सांसें बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए, शरीर समतल यानी बिना किसी दबाव तनाव, सीधा और स्थिरता, आप लंबे वक्त तक बैठ सको ऐसी अवस्था निर्माण करें। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे दूसरी नासिका से। कपालभाति एक एक नासिका से। कपालभाति इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कपालभाति के पश्चात उत्पन्न हो रही स्थिति को जानना, समझना, उस स्थिति का संस्कार चित्त में अंकित करना। सहज कुंभक की अवस्था जो आगे चल के हमें ध्यान में ले जाएगी। ध्यान सर्वोपरि साधना है, पतंजलि योग शास्त्र का 7वां अंग। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, राइट नासिका बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक।
सावधान, दोनों नासिका से पहला राउंड, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि नाक से सांस को बाहर फेंका जाए, बस लेना नहीं है, अपने आप ले लेगा। और फिर शून्य कुंभक यानी बिना सांस की अवस्था में जो स्थिरता प्राप्त होती है, शरीर स्थिर होगा, सांसें मंद होगी, मन शांत होगा, इस अवस्था को सहज कुंभक कहते हैं। इसी अवस्था की अंतिम अवस्था को केवल कुंभक कहते हैं। इसको समझिए, चित्त में इंकलकेट करिए, उसका संस्कार डालिए, बहुत फायदेमंद अवस्था है। दोनों नासिका से पहला राउंड, सावधान, रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, दूसरा राउंड, थोड़ी गति बढ़ेगी और आसानी से हो पाएगा। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, तीसरा और आखिरी राउंड, और गति बढ़ेगी और आसानी से होगा। रेचक, पूरक, शुरू।
सहज कुंभक, दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। अनुलोम विलोम 5 मिनट कुंभक और बंद के साथ, और कुंभक करके जितनी देर तक हम कुंभक में रुक सकते रुकने का प्रयत्न करें। ऐसे बढ़िए 3 आवर्तन 5 मिनट में सिर्फ 3 आवर्तन ही होंगे। अगर इस तरह किया तो फिर भी क्षमता से ऊपर नहीं जाना है। अपने आप करेंगे कुंभक और बंद के साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम। राइट बार लेफ्ट से शुरू करेंगे, अपने आप करेंगे।
प्राणायाम पूर्ण करेंगे। कुछ पल की स्थिरता, शीतली और शीतकारी 3-3 बार करेंगे, 2-2 बार करेंगे कुंभक के साथ, यथाशक्ति कुंभक। एक्सेप्शन क्या है? मुंह से पूरक करके नाक से रेचक करना है, बीच में बंद लगाना है। शीतली और शीतकारी एक शीतलता पैदा करने वाले प्राणायाम है, और एक प्राणायाम क्षुधा शामक, भूख प्यास को कम करने वाला, शरीर को निरोगी रखने वाला। इसे काक मुद्रा भी कहते हैं। प्रत्यक्ष करते हैं, जीभ को फोल्ड करके बाहर निकालिए, या बाहर निकाल के फोल्ड करें, या तालू पे लगाइए, जो भी आप कर सकते हो। मुंह से पूरा बंद छोड़ेंगे दोनों नासिका से। शीतली प्राणायाम है, दोबारा करेंगे। जीभ बाहर निकालिए, फोल्ड कीजिए पूरा। दोनों नाक से। शीतकारी दोनों दंत पंक्तियां जोड़ देंगे, शिश किया करता हुआ पूरक। दूसरा आवर्तन शीतकारी का, दंत पंक्ति जोड़ देंगे, नाक से रेचा। तीन बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, रेचों को लंबा करते हुए, कान बंद करके, और 3 बार भ्रामरी ओमकार, ताकि मन मस्तिष्क में इतने सारे वाइब्रेशन पैदा हो कि हमारा स्ट्रेस बिखर जाए, चिंता निकल जाए, तनाव कम हो जाए, और मन मस्तिष्क शांत हो जाए। मस्तिष्क से जुड़ी किसी भी प्रकार की तकलीफ से अगर हम मुक्ति चाहते हैं, तो भ्रामरी प्राणायाम और भ्रामरी ओमकार दोनों बहुत फायदेमंद सिद्ध हुए हैं। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, रेचों को काफी लंबा करें, कान बंद करेंगे पूरा। पूरा
शांत शांत शांत। 3 ओंकार पूरक शांत शांत शांत। 3 भ्रामरी प्राणायाम और 3 ओंकार की वजह से मस्तिष्क में जितने भी कंपन पैदा हुए हैं उस कंपनों की वजह से मस्तिष्क की शांत अवस्था का अनुभव लें। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करेंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। योगा और एक्सरसाइज में बहुत फर्क है। योगा प्रत्येक पल अपने आप को सजाग रख के करना है ताकि शरीर पे, सांसों पे, मन पे, चित्त पे क्या इफेक्ट होती हो उसको जानते जानते हुए करना है। दृष्टा बनने का यही अभ्यास हो जाएगा। जितना हो सके उतना करें, कॉन्फिडेंस से करें, धैर्य से करें, विश्वास से कीजिए। यकीन मानिए आप बहुत अच्छे रहेंगे, अच्छे हो जाओगे। आपके इम्यून सिस्टम में इजाफा होगा, मन की शुद्धि होगी, चित्त की सिद्धि होगी, वृत्तियां बिखर जाएगी और आप स्वस्थ चित्त प्रसन्न रह पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।